उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। स्मोक पे बात करते हैं आज। स्मोक एंड फोग। स्मोक बनाते हैं। स्मोक में वो सारे केमिकल्स जो सस्पेंड कर सकते हैं हवा में, वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, वो डिफरेंट ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो हवा में सस्पेंड होकर हवा का हिस्सा बन जाते हैं। और जब हवा ठंडी होती है, फोग उसमें शामिल होती है, तो वो सस्पेंडेड पार्टिकल्स उसमें डेंस होकर नीचे आ जाते हैं, हमारी सांस के रास्ते से हमारे बॉडी में दाखिल होते हैं और हमें पूरी तरह से इफेक्ट करते हैं। आज हम बात करते हैं स्मोक के इफेक्ट्स क्या हैं, इनसे बचने की तदाबीर क्या है और कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो पहले बात करते हैं स्मोक में जाने से जो आप सब लोग उससे इफेक्ट हो रहे होंगे, क्या कुछ हो सकता है आपके साथ या फिर आप किन हालात से गुजर रहे हैं। बाहर जाते ही आपको आंखों में चुभन, बाज़ का रेडनेस या नाक में चुभन, नाक में दर्द, बहुत ज़्यादा रनी नोज, नाक का बंद होना, इवन कुछ पेशेंट्स में जो बेचारे पहले ही इस कंडीशन से गुजर रहे होते हैं उनमें नाक से ब्लीडिंग तक होती है। फिर नीचे आ जाए गले में भी इसी तरह की इरिटेशन, क्रॉनिक जैसे कोई पीछे चीज अटकी हुई है और उससे भी आपको बार बार गला हॉक करने की जरूरत फील होती है। इसी तरह उससे नीचे अगर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आ जाए तो फिर लंग्स में, लंग के जो पैसेजेस हैं वहाँ पे अच्छी खासी इरिटेशन होती है। जो बेचारे एस्थमेटिक्स हैं या कुछ ऐसे लंग के पेशेंट्स जो हैं COPD वगैरह के, वो तो इंतहाई बुरे अजाब से गुजर रहे होते हैं इस मौसम में। अब जो क्रॉनिक डेली जिनका एक्सपोजर है और वो अवॉइड नहीं कर सकते इसको या नहीं कर रहे, तो उससे क्या होता है, क्रॉनिक हेडेक्स शुरू हो जाते हैं, साइनस हेडेक्स शुरू हो जाते हैं और इसी तरह आई के इश्यूज शुरू हो जाते हैं। आई से वाटरिंग और ये रूटीन बन जाती है। कान बंद होना भी शुरू हो सकती है कि नाक के रास्ते जब पीछे गले में भी सोजिश हो रही है, नाक में भी सोजिश है, तो वो कान के पर्दे खींचते हैं, सूज भी सकते हैं। तो ये एक पूरे का पूरा खतरनाक सी कंडीशन है जिससे आजकल बहुत सारे लोग गुजर रहे हैं जिनका रूटीन में बाहर आना जाना है। स्मोक के लिए कुछ प्रिवेंशंस लाजमी है जो हमको लेनी चाहिए। अगर हमारा आउटडोर एक्सपोजर हो रहा है तो हमें अवॉइड करना चाहिए अनटिल अनलेस एयर क्वालिटी इंडेक्स 160 से कम हो, या मॉर्निंग और इवनिंग टाइम पे तो कतई नहीं जाना चाहिए और आउटडोर एक्सरसाइज को भी अवॉइड करना चाहिए। अगर जाना ही है आउटडोर तो हमें मास्क प्रॉपर्ली फिटेड यूज़ करना चाहिए, N95 या KN95 प्रोटेक्टिव गॉगल्स यूज़ करने चाहिए। चिल्ड्रन एंड एल्डरली पीपल को इंडोर ही रखना चाहिए। इंडोर एयर क्वालिटी को भी इम्प्रूव करना चाहिए। विंडोज़ एंड डोर्स को क्लोज रखना चाहिए। एयर प्योरीफायर्स विद HEPA फिल्टर्स यूज़ करने चाहिए। इंडोर प्लांट्स को यूज़ करना चाहिए। इंडोर कुकिंग को अवॉइड करना चाहिए। प्लेंटी ऑफ फ्लूइड्स लेने चाहिए, हाइड्रेटेड रहना चाहिए। वार्म फ्लूइड्स, ग्रीन टी, सूप्स यूज़ करें। विटामिन C इंटेक। गाड़ी में सफ़र करते हुए अपने AC को रीसर्कुलेशन मोड पे रखिए। अननेसेसरी ड्राइविंग अवॉइड करिए। रेगुलरली अपने व्हीकल के फिल्टर्स को अपडेट रखिए। चिल्ड्रन को अवॉइड करवाइए आउटडोर एक्टिविटीज़ को, और अगर जाना भी है तो मास्क वेयर करवाइए। और सेकेंडली, रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शन प्रॉपर रखिए। स्टीम इनहेलेशन once or twice a day, saline nasal sprays, gargles with normal saline। और अगर आप COPD या एज़मा के पेशेंट हैं तो आप प्रॉपर मेडिसिन लें और मेडिकल केयर प्रॉपर करिए। अस्सलाम वालेकुम।